मैं विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को विशेषण वर्ग षष्ठम हिंदी व्याकरण के विशेषण चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए विशेषण की परिभाषा क्या है। विशेषण की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे महानगरों में ऊंची इमारतों का प्रचलन है। मेज पर 5 किताबें रखी है। इन वाक्यों में ऊंची और 5 शब्द इमारतों और किताबें संज्ञा पदों की क्रमशः विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों शब्द विशेषण है। अब आइए विशेष की परिभाषा। विशेष किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे उपवन में सुंदर गुलाब खिल रहे हैं। इस वाक्य में सुंदर विशेषण, गुलाब शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः गुलाब विशेष है। अब आइए वाक्य में विशेषण का स्थान। वाक्य में विशेषण शब्द 2 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। वे इस प्रकार है। विशेष से पहले इसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा मित्र अच्छा लड़का है। यह ध्यान रहे कि विशेषण के बीच कोई अन्य संज्ञा पद न आए। दूसरा, विशेष के बाद इस विशेष विशेषण इसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक अच्छा है। अब आइए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब ये पहला गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे अध्यापक मीठी वाणी और सरल स्वभाव वाले हैं। यहाँ मीठी और सरल विशेषण क्रमशः वाणी और स्वभाव का गुण बता रहे हैं। अतः ये दोनों गुणवाचक विशेषण है। अब आइए दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक
विशेषण कहते हैं। जैसे हम 6 दोस्त शाम के समय पार्क में घूमने गए थे। यहाँ 6 विशेषण दोस्तों की संख्या बता रहे हैं, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए, यह संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस संख्यावाचक शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़कियां पार्क में घूम रही है। यहाँ 2 विशेषण लड़कियों की संख्या का निश्चित बोध कराता है, अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कुछ बच्चे मिलकर पौधे लगा रहे हैं। तो यहाँ कुछ विशेषण बच्चों की संख्या का निश्चित बोध नहीं कराता है, अतः यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब आइए गुणवाचक के परिमाणवाचक संख्या विशेषण। यहाँ तीसरा परिमाणवाचक संख्या विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं दुकान पर 2 किलो दूध लेने गया। यहाँ 2 किलो विशेषण दूध की मात्रा का बोध कराता है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब यहाँ परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। ये इस प्रकार है। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आइए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं।
तो ये विशेषण है निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं, से ही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दादी बाजार से 2 किलो टमाटर लाई। यहाँ 2 किलो विशेषण टमाटर के परिमाण का निश्चित बोध कराते हैं, अतः यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मम्मी दूध में जरा सी चीनी डाल दो। यहाँ जरा सी विशेषण चीनी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, अतः यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आइए चौथा सर्वनामिक विशेषण। ये विशेषण सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बुद्धिमान है। वह लड़का बुद्धिमान है, तो यहाँ वह सर्वनाम है, परंतु किसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। अब आइए बच्चों, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या, तो देखिए, जिन वस्तुओं को नापा तौला जाता है उनकी मात्रा बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, तथा जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नेहा ने 5 किलो चावल खरीदा। ये परिमाणवाचक विशेषण है। नेहा ने 5 पुस्तकें खरीदी, यह संख्यावाचक विशेषण है। अब आइए सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जबकि सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा के साथ संज्ञा की ओर संकेत करते हुए होता है। जैसे यह आज मिलने आई है, यह सर्वनाम है, और यह पुस्तक मेरी है, यह सर्वनामिक विशेषण है। अब आइए प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे तालाब में बहुत सुंदर कमल खिले हैं। यहाँ बहुत शब्द सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः यह प्रविशेषण है। अब आइए विशेषण बनाने के नियम। पहला, संज्ञा से विशेषण। जैसे पूजा का विशेषण पूज्य, अनुभव का विशेषण अनुभवी, प्रेम का विशेषण प्रेमी, दिन का विशेषण दैनिक। अब आइए सर्वनाम से विशेषण। दूसरा नंबर, यह का विशेषण ऐसा, कौन का विशेषण कैसा, तू का विशेषण तुझसा, वह का विशेषण वैसा। अब आइए तीसरा, क्रिया से विशेषण। बेचना का विशेषण बिकाऊ, भूलना का विशेषण भुलक्कर, कथा का विशेषण कथित,
लड़ना का विशेषण लड़ाकू। अब आइए चौथा, अव्यय से विशेषण। भीतर का विशेषण भीतरी, बाहर का विशेषण बाहरी, आगे का विशेषण अगला, पीछे का विशेषण पिछला। अब आइए विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है जो इस प्रकार है। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था किसे कहते हैं? जब किसी एक प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे यह करेला करवा है। उत्तरावस्था, यहाँ 2 प्राणियों का वस्तुओं की विशेषता की तुलना की जा रही है। जैसे राधा अनुराधा से ज़्यादा सुंदर है। अब आइए तीसरा, उत्तमावस्था। यहाँ 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक की सबसे अधिक विशेषता युक्त बताया जाता है। जैसे विनायक कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का है। अब आइए कुछ अवस्था से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे लघु से लघुतर लघुत्तम, कोमल से कोमलतर कोमलतम, उच्च से उच्चतर उच्चतम, न्यून से न्यूनतर न्यूनतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, सुंदर से सुंदरतर सुंदरतम, नवीन से नवीनतर नवीनतम, प्राचीन से प्राचीनतर प्राचीनतम। तो बच्चों आज तक के लिए ही, फिर अगली कक्षा में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।